बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में हम अर्जुन के तर्क वितर्क सुन रहे थे। अर्जुन अपनी चिंताएं किए जा रहा था और तर्क की कसौटी पर उनको सही भी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। जब तक तर्क किए कृष्ण चुप रहे और जिस समय वो शिष्य भाव में आ गया, कुछ जानने की इच्छा के भाव में आ गया और जानने के लिए कृष्ण के सम्मुख समर्पण कर दिया, तब कृष्ण भी गुरु भाव में आकर के युद्ध के मैदान को क्लास रूम में बदल करके वो गुरु भाव में आकर के बोले। इस दौरान अर्जुन दो तरह की बातों से भयभीत था, दुखी था, परेशान था। एक तो अपने स्वजनों के मारे जाने के भय से, मारने के होने वाले पाप से, दूसरा वो ऐसा धर्म जानना चाहता था जिस धर्म का पालन करने मात्र से व्यक्ति के अंदर अन्य धर्मों को पालन न करने का कोई भी प्रयासरत भाव नहीं रहता। इन दोनों मानसिक स्थितियों के निराकरण के लिए कृष्ण ने गुरु के रूप में दो चर्चाएं की। पहली चर्चा जो स्वजनों के मारे जाने और उसमें होने वाले पाप से मुक्त करती है, उस चर्चा को कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण उवाच, 11वां श्लोक, दूसरा अध्याय। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून् अगताशुंशस्य नानुशोचन्ति पंडिता। कृष्ण बोले, अरे अर्जुन, तुम इन शोक न करने योग्य आताताइयों की चिंता पर चिंता किए जा रहे हो और चिंता करने के लिए विद्वानों की भांत तर्क पर तर्क किए जा रहे हो। गतासून् अगताशुंशस्य नानुशोचन्ति पंडिता। जबकि आताताइयों के मरने और मारे जाने पर तो विद्वान जन भी तुम्हारी भांत चिंतित नहीं होते।
आगे अर्जुन को पुनः चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए कृष्ण बोले, न तु अहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भवेष्यामः सर्वे वयमतः परम् न तु एवहं जातु नासं न त्वां नेमे जनाधिपा। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैंने पहले कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया, या तुमने कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था, या इन महापुरुषों ने, इन महान भावों ने, तुम्हारे पूज्यों ने कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। न च एव न भवेष्यामः सर्वे वयमतः परम्, और हम सभी फिर कभी भविष्य के युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कह करके कृष्ण अप्रोक्ष रूप से कह रहे थे कि तुम अब की बार इस युद्ध में इन योद्धाओं के मरने व मारे जाने को लेकर जितने चिंतित हो, इतने चिंतित तो तुम पहले कभी नहीं हुए। क्यों ऐसे चिंतित हो? इस भाव की ओर और इससे निराकरण की ओर कृष्ण आगे बढ़ते हुए बोले, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। जिस प्रकार इस देह में रहता हुआ देही, देह को धारण करने वाला पुरुष, देहधारी, देह के बचपन को अपना बचपन, देह के यौवन को अपना यौवन और देह की वृद्धावस्था को अपनी वृद्धावस्था समझता है, तथा देहांतर प्राप्तेः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरे धीरे देह के बचपन को अपना बचपन, देह के युवा को यौवन को अपना यौवन, देह की वृद्धावस्था को अपनी वृद्धावस्था मानते मानते वो पता नहीं कब अपने को देह मानने लग जाता है। सामान्य जन धीरे धीरे अपने को स्वयं भी देह स्वरूप, देह भाव, देव के अस्तित्व में समझने लगता है। धीरः तत्र न मुह्यति। धीरः, देह को रखने वाले विचारवान पुरुष ऐसी स्थिति में मोहित नहीं होते।
वो देह की बचपन, देह की युवा, देह की वृद्धावस्था को जीते जीते भी वो अपने आप को देह नहीं समझते। यही विचारवान पुरुषों का लक्षण है। जबकि सामान्य व्यक्ति तो, सामान्य पुरुष तो अपने आप को देह समझता है। विचारवान की चर्चा करके विचारवान के विचार को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कि देह की, मां माने प्राप्ति, त्र माने त्रयी, कि देह की तीनों अवस्थाओं से मिलन तो, स्पर्श तो देही को शीत उष्ण और सुख दुख देने वाला है। देही और देह का ये संपर्क तो देही को सुख दुख और शीत उष्ण की अनुभूतियां देने वाला है। आगमा पायनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। देही से इनका मिलन आने जाने वाला है, अनित्य है। इनसे मिलने वाले सुख दुख आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तान् तितिक्षस्व भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, मिलन के इन परिणामों को, उन परिणामों को तू सहन कर, क्योंकि मिलन है तो मिलन के परिणाम भी होंगे और उनको सहन भी करना पड़ेगा। यम ही न व्यथान्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ संदोषसुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथान्ते पुरुषं पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये आने जाने वाली शारीरिक अनुभूतियां, ये सुख की दुख की, शीत और उष्ण की अनुभूतियां व्यथित नहीं करती, दुखी नहीं करती, परेशान नहीं करती, समदोषसुखं धीरम, सुख दुख में सम रहता हुआ धीर धीर धरने वाला विचारवान पुरुष समृत्वाय कल्पते।
वह विचारवान पुरुष ही अमृत अर्थात न मृत होने योग्य, ज्यों का त्यों बना रहने योग्य अपने देही होने का चिंतन करने लग जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन की अनुभूतियां उसी को होती हैं जो स्वयं अपरिवर्तनशील होता है। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े रह करके ही ट्रेन के चलने का एहसास शीघ्र हो जाता है, लेकिन ट्रेन में बैठे व्यक्ति को तो अगर वो बाहर की ओर न देखे तो उसे पता भी नहीं चलता कि ट्रेन कब चल दी, कितनी गति से चल रही है और कब रुक गई। यह तो उसे बाहर का दृश्य देख करके ही अनुभूति में आता है कि अब चल दी, अब रुक गई, अब तेज चल रही है, अब धीरे चल रही है। तो गति का अनुभव स्थिर अवस्था में जाकर के और स्थिर अवस्था का अनुभव गति अवस्था में रह करके ही होता है। तो जब शरीर की यात्रा को गतिशील होते हुए देखा तो जिसने देखा वो परिवर्तन से रहित हो गया, वो नष्ट होने की ओर यात्रा नहीं करता, इसलिए वो अमृत हो गया। तो उसी अमृत अवस्था का कि वो देही अपनी अमृत अवस्था में कैसा है कैसा नहीं है, इस बात का चिंतन करने की दिशा में विचारवान पुरुष आगे बढ़ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।